पर्व में पूरी धरती का सबसे बड़ा, सबसे कठिन कोई व्रत है तो छठ पर्व है, जो सूर्य भगवान की उपासना होती है। छठी मैया की सेवा होती है कि नहीं? छठी मैया का व्रत ये सूर्य भगवान का व्रत है, हर कामना को पूर्ण करने वाला ये व्रत है। आप तो वैसे भी सूर्य के पुजारी हो, और केवल छठ पर्व पर ही सूर्य अर्घ नहीं, सनातनियों को रोज 1 लोटा जल सूर्य भगवान को, सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, खगाय नमः। मैंने एक दिन बताया था कि पैसा नहीं आ रहा हो, काम नहीं चल रहा हो, तो सूर्य भगवान को जो जल चढ़ाते हो ना, उसमें थोड़ा कुमकुम डाल लिया करो, लाल पानी, लाल जल सूर्य भगवान को चढ़ाने से काम धंधा रुपया पैसा ठीक आता है, जीवन बढ़िया होता है। छठ पर्व में भी जो आप जल चढ़ाते हो ना, कुमकुम वाला जल चढ़ाया करो। कुमकुम थोड़ा सा डाल के लाल जल सूर्य भगवान को, लाल कलर का कुमकुम जानते हो, रोली, सिंदूर, केसर, चंदन कुछ भी डाल लो, रंगीन जल। और यदि आपके पति पत्नी के रिश्ते थोड़ा खटपट चल रही है तो गुड़ डाल सकते हैं, जल में गुड़, मीठा पानी, थोड़ा सा गुड़, इतना सा गुड़ डाल के और सूर्य भगवान को जल चढ़ाने से आपके रिश्तों में मिठास होती है। जल तो चढ़ाते ही हो, ऐसे कर लोगे तो बरकत हो जाएगी। और ये जीवन के कुछ उपाय हैं जो बहुत प्रभावी उपाय हैं। तो आप सवेरे जल चढ़ाओ और फिर आप आओ अपने पूजा स्थल पर बैठो, पूर्व दिशा की ओर मुंह करो और एक थाली उठाओ, थाली पर चंदन से एक स्टार बनाओ, चंदन से एक स्टार बनाओ और उस पर बीच में ओम लिखो। और जब ओम आप लिखेंगे, चंदन से एक थाली उठाइएगा, चंदन से उसमें ओम लिखिएगा, बीच में स्टार बनाइए, यंत्र बना दीजिए, ठीक है। इस तरह देखिए, टीवी पे देखिए, थाली पे क्या बनाना है, देखो थाली पर सबसे पहले चंदन से इस तरह से यंत्र बनाइएगा और ऐसे ओम लिखिएगा, तुलसी चढ़ाइएगा और उस पर फिर भगवान कृष्ण को बिठाइएगा। आपके घर में जो गोपाल जी हैं इनको बिठाइए और जल से, दूध से, जो आपकी श्रद्धा है, रोज रोज दूध दही ना हो तो पानी, जल से स्नान कराओ भगवान को, जल से, दूध से, दही से, घी, शक्कर, शहद, ना होए तो केवल पानी, ना होए तो केवल पानी, स्नान कराओ। और स्नान करा के आप बड़े भाव से भगवान जी को उठाओ, एक कपड़े से पोंछो, साफ करो और भगवान जी को वस्त्र पहनाओ। भगवान की सेवा जो आप कर सकते, वस्त्र पहनाओ, भगवान का श्रृंगार करो। फिर आप श्रृंगार करके भगवान को दर्पण दिखाओ कि प्रभु ये रहा आपका श्रृंगार, ये रहा आपका श्रृंगार। फिर भगवान को बड़े प्रेम से आप लोग भगवान को भोग लगाइए। भगवान को जो आपकी श्रद्धा हो, दाल, चावल, सब्जी, रोटी, खीर, पूड़ी, हलवा, मेवा, मिष्ठान, जो सात्विक भोग लगाओ। और भोग ऐसे लगाना चाहिए इस भाव से कि भगवान ग्रहण कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ, भगवान खाते हैं कि नहीं खाते? जोर से। फिर कहते हैं कि खाओ, खाते होंगे तो 4 रोटी रखी थी तो चारों वापस आई, एक भी नहीं खाए। तो सुनो, भगवान कैसे खाते हैं? जैसे जैसे पुष्प पर, अच्छा ये बताओ,
जब फूल पर मधुमक्खी बैठती है तो पुष्प से मधुमक्खी क्या ग्रहण कर लेती है? शहद। पुष्प से मधुमक्खी क्या ग्रहण करती है? शहद। जैसे पुष्प से मधुमक्खी शहद ग्रहण कर लेती है और पुष्प का वजन घटता नहीं है, उसी तरह दाल चावल सब्जी रोटी जब भगवान को आप लगाते हो भोग, तो भगवान उससे आपके भाव की, श्रद्धा की शहद ग्रहण कर लेते हैं। भाव की शहद, प्रेम की शहद ग्रहण करते हैं और वो वस्तु आपके लिए प्रसाद के रूप में छूट जाती है। तो आप भगवान को भाव से भोग लगाओ और भगवान का कीर्तन करो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। ये हो गई शारीरिक पूजा। ये कौन सी पूजा है? अब इस पूजा से भी बड़ी एक और पूजा है, कहो तो उसके बारे में बताऊं। इसके लिए अब मैं जो कहता हूं वो ध्यान से सुनना। सब लोग रीढ़ की हड्डी सीधी करो और सावधान बैठ जाओ, आंखें बंद करो सभी लोग, और जैसा मैं कहता हूं इमेजिन करो, ऐसा भाव बनाओ कि हम वृंदावन जा रहे। चलो अब वृंदावन चलते हैं। सब लोग आंखें बंद करो और जैसा मैं कहता हूं वैसा करो सब लोग। चलो सभी लोग भाव बनाओ कि हम वृंदावन जा रहे हैं। चलो भाव से वृंदावन जा रहे हैं। अब हम वृंदावन पहुंच गए। भाव बनाइए कि हम वृंदावन में यमुना जी में स्नान कर रहे हैं। सब भाव बनाओ कि हम यमुना जी का स्नान कर रहे हैं। अब भाव बनाओ कि स्नान करके हम सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर, कपड़े पहनकर अब बिहारी जी का दर्शन करने जा रहे हैं। सब लोग बिहारी जी का दर्शन करने चलो। भाव बनाओ हम बिहारी जी जा रहे हैं। अब पहुंच गए हम चौखट पर। चौखट को प्रणाम करो मंदिर की। अब अंदर जाओ। जैसे ही आप अंदर गए भाव बनाओ कि पर्दा बंद है और आप पर्दा खुलने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही पर्दा खुला तो भगवान के माथे पर सुंदर सी मुकुट है। दर्शन करो भगवान के माथे पर मुकुट कितना सुंदर है। भगवान बिहारी जी की आंखें सुंदर हैं, उनके होंठों की मुस्कान सुंदर है। गले में पड़ा हुआ सुंदर सा भगवान का हार, वैजंती की माला, भगवान के चरणों का दर्शन करो। अब भाव बनाओ कि आप सभी लोग श्याम सुंदर को, बगल में राधा रानी खड़ी हैं, आप श्याम सुंदर राधा रानी को सोने के झूले में, भाव बनाओ हम सोने के झूले में बिठाकर और भगवान को झूला झूला रहे हैं। अब भाव बनाओ कि भगवान कृष्ण से आप कहो कि हे प्रभु जरा आप अपने बैकुंठ का दर्शन कराइए। तो भगवान आपको बैकुंठ ले गए। बैकुंठ में भगवान नारायण क्षीर सागर पर लेटे हैं, शेषनाग भगवान के ऊपर लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं। अब सब लोग भाव बनाओ कि एक पांव लक्ष्मी जी दबा रही हैं भगवान श्रीमन नारायण के, तो दूसरा पांव आप दबा रहे हैं। सब ऐसा भाव बनाओ कि भगवान के एक चरण लक्ष्मी जी और दूसरा पांव आप दबा रहे हैं। दबाओ, चरण दबाओ, ऐसा इमेजिन करो, भाव करो कि हम भगवान श्रीमन नारायण के चरण वैसे ही दबा रहे हैं जैसे लक्ष्मी जी दबाती हैं। फिर आप चरण सेवा करके लक्ष्मी नारायण भगवान की परिक्रमा कर रहे हैं। सब भाव बनाओ कि हम भगवान की परिक्रमा कर रहे। अब आप भगवान से कहो कि प्रभु जरा आप अपने राम रूप का दर्शन कराइए। तो आप अयोध्या जी चले गए। अब चलो भाव से अयोध्या, ऐसा भाव बनाओ कि हम सरयू जी में स्नान कर रहे हैं और अब राम लला का दर्शन करने जा रहे हैं। हमारे सामने राम लला विराजे हैं। भाव बनाओ कि जैसे केवट कहता है कि प्रभु आपके चरण धुलवाइए, आप भी भगवान से जिद करो कि प्रभु जरा चरण धुलवा लो। ऐसा भाव बनाओ, केवट बन जाओ आप और भगवान के चरण धो। भाव बनाओ हम भगवान के चरण धोकर चरणामृत पी रहे हैं।
अब सभी लोग भाव बनाओ, सभी लोग शबरी बन जाओ। जैसे शबरी भगवान को बेरों का भोग लगा रही हैं, ऐसा भाव बनाओ कि आपके घर भी राम जी आए हैं, सुंदर से राम जी, सुंदर सी छवि है उनकी, और आप शबरी की तरह प्रभु को अपने हाथ से कुछ खिला रहे हैं, फल खिला रहे हैं, लड्डू खिला रहे हैं। भाव बनाइए कि हम भगवान को अपने हाथ से बढ़िया मिठाई खिला रहे हैं, भगवान के भाव से हम दर्शन कर रहे हैं। अब इस तरह आप भगवान को, राधा कृष्ण भगवान को सोने के झूले पर बिठा के भाव बनाओ, हम झूला झूला रहे हैं। और अब सब लोग हाथ जोड़ो और प्रार्थना करो। सब लोग हाथ जोड़ के मेरे संग बोलो, बोलो हे नाथ, जोर से बोलो, बोलो हे नाथ, हम पापी हैं, अधम हैं, नीच हैं, दुष्ट हैं, खल हैं, कामी हैं। हे प्रभु, हम जैसे हैं आपके हैं। हे नाथ, माना कि हम पापी हैं, पर जैसे हैं, हे श्रीमन नारायण, हे श्री सीतारामचंद्र भगवान, हम जैसे हैं आपके हैं। हे प्रभु, हमें स्वीकार कीजिए। हे नाथ, हमें स्वीकार कीजिए। हम अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। हे प्रभु, आप ही हमारी माता हो, आप ही हमारे पिता हो। हे श्रीमन नारायण, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। अब आप लोग आंखें खोल लो। इस तरह से आप अपने घर पे रहो, पर रोज आंख बंद करके भाव ऐसा बनाओ कि हम बैकुंठ में भगवान के चरण दबा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, झूला झूला रहे हैं। ये कौन सी पूजा कहलाएगी? जोर से, कौन सी पूजा? ये पूजा देखो, इसमें आपका कोई खर्चा नहीं हुआ, लेकिन आप बैकुंठ चले गए कि नहीं? और भगवान यही कहते हैं कि तुम्हारा तन कहीं भी हो, तुम्हारा मन मेरे पास होना चाहिए। और इस मानसिक पूजा में आपका तन नहीं पहुंचा, लेकिन आपका क्या पहुंचा? जोर से, मन। और प्रधानता तन की नहीं है मेरी मां, प्रधानता किसकी है? तो कितने लोगों ने मेरे संग ये पूजा मानसिक वाली की आंख बंद करके? कितनों को लगा कि हम सचमुच वृंदावन, देखो आप वृंदावन घूम आए। जरूरी नहीं है कि हम शरीर से वृंदावन जाएं, हम मन से रोज वृंदावन जाएं। हम मन से रोज गंगा स्नान करें, हम रोज मन से भगवान पशुपतिनाथ जी का दर्शन करें, रोज शिव जी को जल चढ़ाएं, शहद चढ़ाएं। शरीर से नहीं, मन से। हमारी उपस्थिति जरूरी नहीं कि तन से हो, भगवान के चरणों में, बिहारी जी के चरणों में, गौरी गोपाल भगवान के चरणों में, पशुपतिनाथ जी के चरणों में। जरूरी नहीं है कि तन की उपस्थिति हो, अरे मन की उपस्थिति भी तो हो सकती है। बताओ, मन की उपस्थिति को भगवान स्वीकार करेंगे कि नहीं? जोर से। इसलिए रक्सौल में कथा हो रही है, तो जितने लोग रक्सौल क्षेत्रवासी हैं, आप तो यहाँ आके तन की उपस्थिति में हैं, लेकिन जितने लोग यहाँ सुन रहे हैं, इससे 1000 गुना लोग अपने अपने घरों पे टीवी के द्वारा कथा सुन रहे हैं। तो उनका मन यही है, तन तो आपका यहाँ है, पर उन लोगों का मन इस कथा में है। तो बताओ, उन्हें भी तो पुण्य मिलेगा? बोलो हाँ कि ना? इसलिए
जहां तन से पहुंच सकते हो तन से जाओ, और जहां तन से नहीं पहुंच सकते, इसलिए कहता हूं मैं तो रोज बैकुंठ में रहता हूं, भगवान के चरण नित्य मैं दबाता हूं। 5 मिनट यदि आपने ये मानसिक पूजा की और प्रार्थना की कि हे प्रभु आपके सिवा हमारा, आप ही हमारी माता हो, आप ही हमारे पिता, बस इतनी मानसिक पूजा और एक छोटी सी प्रार्थना आप कर लो, जो कराई मैंने प्रार्थना कि हे प्रभु आपके सिवा हमारा कोई नहीं, हम अपने आप को सौंपते हैं आपके चरणों में। जिस दिन आप रेगुलर ये मानसिक पूजा 5 मिनट की करने लग जाओगे, देख लेना कि आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव होगा। यदि बदलाव ना हो तो आप जो दंड देना चाहो ये दास अनिरुद्ध आपके सामने है। 5 मिनट मानसिक पूजा करना, भरोसा तो करो भगवान पर, मेहनत करना दोस्तों। भगवान ये नहीं कहते कि तू काम करना छोड़ दे, भगवान ये नहीं कहते कि तू कर्म करना छोड़ दे, भगवान कहते हैं तू काम कर, मेहनत कर, 5 मिनट मेरा ध्यान कर लेना, फिर मैं तुझे शक्ति दूंगा दिन भर की, और तुम मन लगा के ईमानदारी से मेहनत करना, आपको सफल भगवान जरूर बनाएंगे। भरोसा देख एक बात बताओ, पतंग आकाश में जाती है कि नहीं? बोलो हां। बताओ किसके बल पर जाती है? एक छोटा सा धागा है, धागे से बंधी है तो पतंग आकाश में लहराती है। यदि धागा कट जाए तो पतंग गिर जाएगी। उसी तरह जैसे पतंग धागे से बंधकर आकाश में लहराती है, आपको भी ऊंचाई में पहुंचना है, कामयाबी के शिखर पर पहुंचना है, तो अपने जीवन के धागे को भगवान के चरणों से बांध दो। आप भी पतंग बन जाओ और अपने जीवन को भगवान से बांध दो। किससे बांधोगे? किसी व्यक्ति से ना बांधना अपने आप को, क्योंकि व्यक्ति से बंधोगे तो व्यक्ति आपका फायदा उठाएगा, लेकिन भगवान से बंधोगे तो भगवान सदा आपके बन करके आपकी सेवा करेंगे। तुम भगवान की सेवा, भगवान आपकी सेवा। भगवान बहुत प्रेम करते हैं अपने भक्तों से।